छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। इससे हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। डेली हम हेलो एवरीवन इससे बेटर है ना, राइट? हमारे आदर्श जिनका नाम लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? इससे पहले भी स्टार्ट करना था, चलो देर से सही, बट सही शुरुआत। ओके, तो जिन्हें पता नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या ही बोलूं मैं उनके बारे में। ठीक है, अब जो इस वीडियो को बाहर से देख रहे हैं, महाराष्ट्र के बाहर से या इंडिया के बाहर से, उन्हें शायद पता नहीं होगा, बट डोंट वरी गाइस। छत्रपति शिवाजी महाराज एक आदर्श व्यक्तिमत्व, जिन्होंने स्वराज्य की स्थापना की, ज्यांनी स्वराज्य घडवलं, ते आपले छत्रपती शिवाजी महाराज। ओके, आपले वीडियो के लिए ठीक है, हम हमारे वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर मराठी क्या चल रही है, वी डोंट अंडरस्टैंड, और वीडियो छोड़ के जाएंगे। सो डोंट लीव दिस वीडियो, बिकॉज आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं स्प्रिंग बूट का। ओके, जिसमें हमने क्रड रिपोजिटरी इंटरफेस देखा जो स्प्रिंग डेटा जेपी प्रोवाइड कर रहा था, उसके साथ एक और इंटरफेस है दैट इज जेपी रिपोजिटरी। और गाइज, ये इंटरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में हम ज्यादातर इससे ही यूज करते हैं, किसे? जेपी रिपोजिटरी को, बिकॉज इट्स हैविंग लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस एज कंपेयर टू क्रड रिपोजिटरी। सर क्या क्या एडवांटेजेस है? देखो, वी कैन परफॉर्म क्रड ऑपरेशन बाय यूजिंग दिस। क्रड ऑपरेशन के लिए क्रड रिपोजिटरी था, बट ऑल्सो वी कैन परफॉर्म क्रड ऑपरेशन, वी कैन परफॉर्म पेजिनेशन बाय यूजिंग JPA repository. We can perform sorting. Sorting भी हम परफॉर्म कर सकते हैं by using pagination, and we can perform QBE, that is query by example. Sorting भी हम कर सकते हैं by using JP repository, and we can perform query by example, that is QBE शॉर्ट में हम लिखते हैं। अभी क्या होता है, सब कुछ हम प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल, सो डोंट वरी। ओके, तो जीपीए रिपोजिटरी हैविंग लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस एज कंपेयर टू क्रड रिपोजिटरी। क्रड रिपोजिटरी से हम सिंपल क्रड ऑपरेशन करते थे, ये पेजिनेशन पॉसिबल नहीं था, सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं था, क्वेरी बाय एग्जांपल पॉसिबल नहीं था, बट जीपीए रिपोजिटरी हैविंग दैट मच कैपेबिलिटी टू परफॉर्म ऑल दिस। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट एंड बनाते हैं जेपी रिपोजिटरी। क्रेड ऑपरेशन तो हमने देखी है, एक एग्जांपल लेते हैं और सीधा पेजिनेशन सॉर्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। चलो, ये हमारा इक्लिप्स। पिछले वीडियो में हम यहाँ तक आए थे, दैट इज क्रेड रिपोजिटरी से हमने किया था क्वेरी वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ होता है जेपी से। ठीक है, इसका मैं अगर आपको क्या बोलते हैं हियरार्की बताता हूँ थोड़ा, हियरार्की बताता हूँ कौन किसको एक्सटेंड करता है, क्या क्या पंगा है इसमें। ठीक है, उससे पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट बनना चाहिए, इस इंटरनेट दिखा तो रहा है, दो नेटवर्क दिख रहे हैं, चलो देखते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया तो बनना ही चाहिए, राइट? देख तो क्या होता है, राइट? बाकी तो नेटवर्क के ऊपर डिपेंड है, राइट? चलो चलो, यही नाम रखते हैं। इसने सजेस्ट किया स्प्रिंग डेटा जेपी रिपोजिटरी, मेवेन 17 कॉम डॉट आदि, डेमो प्रोजेक्ट। चलो, पैकेज का नाम सब सब कुछ सही है। डिपेंडेंसी मुझे स्प्रिंग वेब चाहिए, लॉम्बॉक चाहिए, माइस्क्यूल चाहिए, एंड स्प्रिंग डेटा जेपी। सबसे इंपॉर्टेंट यही वाली है, राइट? यही तो जेपी रिपोजिटरी प्रोवाइड कर रहा है। बाकी ये कनेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, ये टॉमकैट सर्वर वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारी चीजें बस मैं बता रहा हूँ ऊपर ऊपर। लॉम्बॉक आपका बॉयलर प्लेट कोड कम कर देता है, गेटर सेटर्स कंस्ट्रक्टर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हैश कोड टू स्ट्रिंग सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। लेट्स फिनिश इट। हो जा भाई, चलो, अच्छी बात है, हो रहा है, कुछ मिसिंग ना हो, राइट? जैसे पिछले वीडियो में हुआ था। 80% एंड हियर यू गो, हो गया। यस, अच्छी बात है। देखो, स्प्रिंग डेटा जेपी रिपोजिटरी, चलो बन गया प्रोजेक्ट। ये देखो सब कुछ आ गया है, ये मेन क्लास भी मिल गया हमें, स्प्रिंग डेटा जेपी रिपोजिटरी एप्लीकेशन। चलो पैकेजेस वगैरह बनाते हैं फास्ट। इसमें मैं एक पैकेज बनाऊंगा, दैट इज com.adi.entity, और यू कैन से मॉडल पैकेज।
इसके अंदर क्लास बनूंगा एम्प्लॉय। अब हम एम्प्लॉय क्लास लेते हैं, ठीक है। इस एम्प्लॉय में बनाएंगे हम प्राइवेट इंटीजर एम्प्लॉय की आईडी। ओके, लेट्स से emp आईडी। देन एम्प्लॉय का नाम लेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग emp नेम। ओके, देन प्राइवेट डबल एम्प्लॉय की सैलरी लेंगे। प्राइवेट स्ट्रिंग एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट लेंगे emp डिपार्टमेंट dep, नो प्रॉब्लम। चलो, और एम्प्लॉय का जेंडर भी लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग जेंडर। ओके, और इसके लिए गेटर सेटर्स कौन प्रोवाइड करेगा? दैट इज एट द रेट डेटा एनोटेशन। यस और नो? डेटा प्रोवाइड करो, गेटर सेटर सब कुछ आपको मिल जाएगा, राइट। इसके लिए कंस्ट्रक्टर चाहिए, इसके अंदर आपको डिफॉल्ट मिलता है। आपको ऑल आर्गुमेंट चाहिए तो ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लेके आओ। डिफॉल्ट चाहिए, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लेके आ जाओ। दैट्स इट। और ये आपको दैट इज टेबल बनना चाहिए इस क्लास का, राइट। तो कौन सा एनोटेशन? दैट इज एंटिटी। दे दो, टेबल का नाम अलग देना है, एट द रेट टेबल यूज करो, कॉलम का नाम अलग देना है, एट द रेट कॉलम यूज करो, दे दो। दैट्स इट। ये तो आपको हुआ है, राइट, सब कुछ पता है। अगर नहीं है तो देखो भाई, ये सारी चीजें मैंने बताई है, हाइबरनेट की सीरीज आप जाके देख सकते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद एम्प्लॉय टेबल बन गया। ओके, नो प्रॉब्लम। हम बनाते हैं एक और पैकेज, एम्प्लॉय रिपोजिटरी इंटरफेस। एम्प्लॉय रिपोजिटरी रिपोजिटरी ये होगा com.avi.repo पैकेज में। और इसको एक्सटेंड किसे करना है? अब मैं नीचे आता हूँ, इसे एक्सटेंड करना है। अब एक्सटेंड करना है जेपी रिपोजिटरी के साथ। किसके साथ? जेपी रिपोजिटरी के साथ। यहाँ पे एंटिटी क्लास का नाम एम्प्लॉय। ओके, और यहाँ पे उसका प्राइमरी की का डेटा टाइप दैट इज इंटीजर। सिंपल। देखो जेपी रिपोजिटरी, इसको अगर मैंने ओपन किया गाइस, यू कैन सी जेपी रिपोजिटरी एक्सटेंड कर रहा है किसको? लिस्ट क्रड रिपोजिटरी, लिस्ट पेजिंग सॉर्टिंग रिपोजिटरी, जो हम आज देखने वाले हैं। सॉर्टिंग एंड पेजिनेशन कैसे प्रोवाइड कर देता है। देन क्यूबीई, क्वेरी बाय एग्जांपल एग्जीक्यूटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वेरी बाय एग्जांपल एग्जीक्यूटर, इसको एक्सटेंड कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है। कौन? जेपी। दैट मीन जेपी के पास इतनी सारी चीजें है। बट सर जेपी क्रड रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर रहा है क्या? देखो, इनडायरेक्टली वो कर रहा है, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। बिकॉज अगर मैंने लिस्ट क्रड रिपोजिटरी को ओपन किया तो ये किसको एक्सटेंड कर रहा है? क्रड रिपोजिटरी को। अगर क्रड रिपोजिटरी के सारे मेथड लिस्ट क्रड रिपोजिटरी को मिल रहे हैं तो मुझे बताओ इसके मेथड इसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सिंपल चीज है ना, राइट। ये ग्रैंड चाइल्ड हो गया कि नहीं, राइट। सीधा चाइल्ड नहीं है तो ग्रैंड चाइल्ड तो हो गया ना भाई, इसका चाइल्ड, राइट। तो इसके मेथड, इसके मेथड, इसके मेथड, सारे मेथड इसको मिलेंगे। पावरफुल हो गया ना ये। बट CRUD रिपोजिटरी के पास क्या है रे? देखो, CRUD रिपोजिटरी के पास ओनली 12-13 मेथड्स है। और ये इंटरनली किसको ये कर रही है? एक्सटेंड्स रिपोजिटरी को। So, सबसे सुपर इंटरफेस कौन सा है इसमें? रूट इंटरफेस रिपोजिटरी, ये मतलब भूलना नहीं है। रिपोजिटरी के नीचे नीचे CRUD रिपोजिटरी, जेपी रिपोजिटरी, देन वी कैन से पेजिंग एंड सॉर्टिंग, क्वेरी बाय एग्जांपल एग्जीक्यूटर। ओके, ये सारी चीजें, इसके सारे मेथड आपको मिल जाएंगे। और इसके ऊपर कौन नहीं, देखो रिपोजिटरी को ओपन किया, अकेला बंदा है। दिस इज अ मार्कर इंटरफेस, इट्स डोंट हैव एनी मेथड। देखो मार्कर इंटरफेस उसे कहते हैं, एक भी मेथड नहीं है, ठीक है। चलो, ये बस थोड़ी सी हियरार्की थी, डायग्राम के साथ बताना चाहता हूँ बट टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, और वी डोंट हैव टाइम, 8:10 हो गए। ओके चलो, बट समझना जरूरी है, ठीक है। इसकी हियरार्की बहुत सिंपल है, आप खुद मैंने जो बताया आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। कौन किसका पेरेंट, कौन किसका चाइल्ड। ओके, इंटीजर। हाँ, अब हमें क्या करना है? सिंपल, जो हमारा मेन क्लास है किधर गया? हाँ, इसके अंदर आते हैं। सिंपल, क्या होता है रिटर्न टाइप रन मेथड का? रन मेथड का रिटर्न टाइप होता है कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर इसको पुट कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। ओके,
यहाँ से हम गेट करते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन, किसका ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय रिपोजिटरी का डॉट क्लास। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं होगा कि सर ये तो इंटरफेस, इसका ऑब्जेक्ट कैसे बन सकता है। अरे भाई, इसके इम्प्लीमेंटेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, राइट। और इम्प्लीमेंटेड क्लास कहाँ है सर, ये भी मैंने बताया था। ये जो जेपी रिपोजिटरी और वैकेंसी डेटा जेपी है, सारे ऑब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर दे, और सॉरी इम्प्लीमेंटेड क्लास प्रोवाइड कर देता है। ओके, कौन, डेटा जेपी, इसका इम्प्लीमेंटेड क्लास प्रोवाइड किया जिसे हम प्रॉक्सी क्लास कहते हैं। अगर आपको देखना है, लेट मी शो यू। यहाँ पे एम्प्लॉय रिपोजिटरी में स्टोर करना पड़ेगा, रिपोजिटरी। ओके, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या कर सकते हो आप, सिस आउट करके रिपोजिटरी डॉट गेट क्लास डॉट गेट नेम, ऐसे करके देखो, आपको मिल जाएगा प्रॉक्सी क्लास का नाम, ठीक है। अब आप रन करके देखना, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट आपको मिल जाएगा। ओके, ये बताता हूँ। ठीक है, अब हम मेन मुद्दे की तरफ आते हैं, ठीक है। अब हमें इस रिसोर्सेस में क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में डेटा सोर्स प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। चलो इससे कॉपी करते हैं, राइट। ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए, यहाँ से यहाँ तो कॉपी, एंड आ जाओ यहाँ पे, पेस्ट करो, दैट्स इट। इस डेटाबेस में टेबल बनेगा एम्प्लॉय नाम से, ऑलरेडी बुक नाम से है, ठीक है। बाकी ये यूजर नेम पासवर्ड, ये क्वेरी देखने के लिए हाइबरनेट की क्वेरी, सॉरी प्रॉपर्टी, ऑटोमेटिक टेबल बनाने के लिए। ओके, ये भी हो गया। क्या रन करके देख सकते हैं, अब रन करके देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का टेबल बन रहा है या नहीं, उतना ही देखते, चलो। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। इसको बड़ा कर दो क्या ऐसे, हाँ। वेरी सिंपल, एरर आ गया, नो प्रॉब्लम। क्या आ गया एरर, हाँ, एंटिटी में आईडी होनी चाहिए, मैं भूल गया था। चलो आईडी देनी पड़ेगी इसको, @id, चलो दे दिया बाबा आईडी। अब कुछ एरर है, मतलब प्राइमरी की होनी ही चाहिए guys, होनी ही चाहिए, दैट्स द वी कैन से सॉल्यूशन। प्राइमरी की अगर नहीं होगी एरर आएगा। ओके, एरर जल्द से समझ में आना चाहिए guys, आपको एरर पढ़ती कैच होना चाहिए, व्हाट्स द एरर, राइट। यार आप पढ़ सकते हो क्या एरर आ रहा है एग्जैक्टली। एरर आना अच्छी बात होती है, आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है, राइट। अब मैं, मुझे जैसे पता चल गया इसका प्रॉब्लम क्यों एरर आया था, मुझे देखो, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, बन गया टेबल, बन गया, ठीक है। इस क्वेरी से आपको समझ में आ रहा है, बन गया टेबल। यहाँ पे भी जाके देख सकते हो, यहाँ पे जाके दिखाना पड़ता है भाई स्टूडेंट को, नहीं तो स्टूडेंट बोलते सर हम कैसे हमारे टेबल बन गया। आप नहीं, ऐसे आपको पता है, राइट, क्वेरी चल गई मतलब टेबल बन गया। यूज स्प्रिंग डेटा जेपीए शो टेबल्स, देखो बन गए एम्प्लॉय। डिस्क्राइब कर दो इसको, एम्प्लॉय, ईएमपी आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, जेंडर, सैलरी, सब कुछ आ गया, आ गया। फिर इसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और सर यहाँ पे एंड सिंपल एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। चलो एम्प्लॉय की आईडी 101, एम्प्लॉय का नाम आदि, एम्प्लॉय की सैलरी 30,000, एम्प्लॉय का क्या डिपार्टमेंट, लेट्स से आईटी, एंड एम्प्लॉय का जेंडर, दैट इज मेल। ओके, और इस ऑब्जेक्ट को किसको देना है, रिपोजिटरी डॉट कौन सी मेथड, गाइस भूल गए क्या, सेव मेथड, राइट। यहाँ पे दे दो एम्प्लॉय, ये हमने देखा है रे, यस और नो, देखा है हमने, राइट। लेट्स रन अगेन, अब ये एम्प्लॉय सेव होगा, राइट। पिछले 4 वीडियो से हम देख रहे हैं स्प्रिंग डेटा जेपी, अगर आपने नहीं देखा तो 4 वीडियो फॉलो करो, जाओ, फिर इस वीडियो में आ जाओ। ओके, चार्जिंग, चार्जिंग का मेरा इश्यू रहता है थोड़ा सा, लैपटॉप मतलब कंटिन्यू चार्ज लगाना पड़ता है।
ऐसा भी नहीं, इतना ही बुरा नहीं है, बट थोड़ा सा है। आजा भाई, इंसर्ट की क्वेरी। यस, आ गई। सबसे पहले सिलेक्ट की क्वेरी परफॉर्म करता है, देखता है ये रिकॉर्ड अवेलेबल है क्या, नहीं तो इंसर्ट करता है, अगर है तो अपडेट करता है, राइट। इंसर्ट की क्वेरी चल गई। कैन वी सी दिस? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। आ गया डेटा। लेट्स से मुझे मल्टीपल डेटा स्टोर करना है, चलो करते हैं। कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ओके। एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, एम्प्लॉय 5, एम्प्लॉय 6। एक और लेते हैं, क्यों ले रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको, एम्प्लॉय से। ओके, चलो इसमें भी रिनेम करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, राइट। नाम भी चेंज करते हैं, लेट्स से राम, श्याम, हरी, देन मुकुंद, देन सुदामा, देन कृष्णा। बस हो गए ना, राइट। चलो इनकी सैलरी में भी चेंज करते हैं, 24,000 समथिंग, 15,000, 90,000, 65,000, लेट्स से 13,000 एंड समथिंग 4,000। डिपार्टमेंट IT, लेट्स से HR, लेट्स से सेल्स डिपार्टमेंट IT, इसको भी करते हैं सेल्स IT। ओके, एक हम फीमेल भी लेते हैं, लेट्स से इसको लेते हैं राधा। ओके, एंड इसको लेते हैं बताओ यार नाम, नाम याद नहीं आ रहे, राधा, अ, क्या लो गाइस, मुझे तो रुक्मिणी। ओके, भगवान कृष्ण की जो वाइफ थी, राइट, राधा रुक्मिणी। बस दो को इसको फीमेल करते हैं, चलो फीमेल, और ये भी फीमेल। ओके, चलो इनको भी स्टोर करते हैं। कैसे करना पड़ेगा? सिंपल, अब इसको ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो यहाँ से एरेज डॉट एज लिस्ट करके प्रोवाइड कर सकते हैं। एम्प्लॉय 2 कोमा, इससे नहीं आएगा। ओके, एम्प्लॉय 3 कोमा, एम्प्लॉय 4, एम्प्लॉय 5, एम्प्लॉय 6 एंड एम्प्लॉय 7, राइट। मेथड का नाम सेव ऑल होगा, राइट। सेव से सिंपल एक ऑब्जेक्ट, सेव ऑल से बहुत सारे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सब कुछ हो गए क्या? नहीं, बिल्कुल हो गए ना सर, ये तो हमने देखा है, आप क्यों यही पढ़ा रहे हो, राइट। बट जेपी से भी ये पॉसिबल है, दैट आई एम सेइंग, राइट। जेपी यूज कर रहे हैं हम अभी, देखो इससे भी ये पॉसिबल है, बिकॉज अरे भाई इनडायरेक्टली वो क्रेडिट रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर रहा है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं सॉरी सॉर्टिंग। ओके, चलो सॉर्टिंग करने के लिए रिकॉर्ड तो चाहिए ना, यस और नो, दैट्स व्हाई वी आर इंसर्टिंग। देखो कितनी क्वेरी चली, 6 क्वेरी चली इंसर्ट की, लेट्स सी। ये देखो आगे रिकॉर्ड, चलो अब देखो गाइस, अब सिंपल, इफ आई वांट टू, इसको कमेंट करें क्या आप? इस डेटा को मैं कमेंट करता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ। अब हम आते हैं सॉर्टिंग के लिए। सॉर्टिंग मतलब क्या रे बाबा? सिंपल, यहाँ पे आप आ गए, लेट्स आपको सॉर्ट करना है डेटा। अब कौन सी क्वेरी डालते हो? सॉर्टिंग की, राइट। सिलेक्ट, लेट सपोज मुझे सॉर्ट करना है सैलरी, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय एंड ऑर्डर बाय सैलरी, डिसेंडिंग या असेंडिंग डालते हो तो आपको डेटा मिलता है। कैसा? वी कैन से असेंडिंग में बोला तो आपने सबसे पहले कम सैलरी, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा, राइट। डिसेंडिंग बोला तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है, ये आपको पता है, ऑर्डर बाय क्वेरीज करके देखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको करने के लिए सिंपल, देखो यहाँ पे अगर मैं रिपोजिटरी डॉट
फाइंड ऑल मेथड दिखाओ, तो फाइंड ऑल मेथड देखो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 7 मेथड ओवरलोडेड है। और यहाँ पे दिख रहा है आप सॉर्ट मेथड, ये हमें चाहिए। क्या ले रही है पैरामीटर पे? सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट, राइट, सॉर्ट सॉर्ट। तो इसको सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट चाहिए। अभी तक हम क्या दे रहे थे? सिंपल किसका मतलब कौन सा डेटा आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑल में देते थे, राइट, एम्प्लॉय का। तो हमें एम्प्लॉय के रिकॉर्ड मिलते थे। बट यहाँ पे क्या चाहिए हमें? अब सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट कैसे देंगे? सिंपल, यहाँ पे यूज करेंगे सॉर्ट डॉट बाय मेथड। कौन सी? सॉर्ट डॉट बाय। और इसमें देंगे किससे सॉर्ट करना है? लेट्स से मैंने बोला सैलरी से, आपके वेरिएबल का नाम दैट इज सैलरी। यहाँ पे आके देखो सैलरी है ना, पुट आउट दिस सैलरी से। और आपको कैसे चाहिए? असेंडिंग, सिंपल असेंडिंग मैंने यूज किया। अभी सैलरी से आपको सारे एम्प्लॉय देगा असेंडिंग ऑर्डर में, और ये रिटर्न करता है दैट इज सॉर्ट सॉर्ट। ओके, और इसको ये ऑब्जेक्ट चाहिए, दे दो कॉपी करके सॉर्ट। सिंपल, कितना सिंपल है गाइस देखो। और ये रिटर्न क्या करता है? अब लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, यू कैन सी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। ओके, EMPS। और यहाँ पे लगाओ फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप सिंपल डेटा आ रहा है EMPS से, किस टाइप का आ रहा है? एम्प्लॉय टाइप का आ रहा है, ई। ओके, प्रिंट कर दो ई को, यू विल गेट ऑल द रिकॉर्ड्स इन सॉर्टिंग ऑर्डर। देखिए क्या? चलो, असेंडिंग ऑर्डर में सैलरी से डेटा सॉर्ट होगा। ओके, आपको जिससे भी चाहिए उससे कर सकते हो। लेट मी शो यू, जस्ट वेट। और क्वेरी कौन सी परफॉर्म कर रहा है गाइस? ये इंटरनली वो भी दिखाता हूँ, ठीक है, यू कैन सी। चार्जिंग भाई स्विच अप पड़ जाएगा ये, ठीक है, यस लग गई। हाँ हाँ हाँ, आजा भाई, फाइंड अप करना है मुझे। हाँ, देखो सॉर्टिंग हो गई कि नहीं? कहाँ से? सैलरी देखो, सबसे पहले 4,000 आ गए, 13 15 24 30 65 90। सबसे पहले 107 आ रहा है, सबसे नीचे वाला। उसके बाद उससे पहला 106 103। सॉर्टिंग हो गई, यस हो गई। फिर सपोज सर मुझे सैलरी भी सॉर्ट करनी है, यानी ये जो दिख रहा है आपको EMP नेम, वो भी सॉर्ट करना है। सिंपल, यहाँ पे देखो ये भी मेथड जो है ना, बाय मेथड, ये भी ओवरलोडेड है, ओवरलोडेड है। यहाँ पे आप कोमा करके EMP नेम ऐसे भी दे सकते हैं, इससे भी डेटा सॉर्ट होगा। लेट्स सी, अब EMP नेम भी सॉर्ट होगा, सैलरी नेम भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा। आप मल्टीपल पैरामीटर प्रोवाइड कर सकते हो यहाँ पे, कोमा देखिए मल्टीपल पैरामीटर्स। गॉट इट माय पॉइंट, मतलब सब कुछ सॉर्ट कर सकते हो रे। इतना सिंपल बनाया ना JP रिपोजिटरी में, ओ माय गॉड, क्या ही बता दो। ओके, देखो अब EMP नेम सैलरी दोनों सॉर्ट हो गए। अरे भाई एरर आ गया, क्या एरर आ गया? नो प्रॉपर्टी EMP फाउंड फॉर एम्प्लॉय। प्रॉपर्टी उसको नहीं मिल रही। EMP नेम है क्या? नहीं रे बाबा, है तो EMP नेम, EMP नेम है तो भाई। EMP underscore name, yes, right. What's the issue? No property EMP found for employee. क्यों एरर दे रहा है ये? 41। यहाँ पे एरर दे रहा है ये, फाइंड ऑल मिल नहीं रहा बोल रहा है। क्या कर सकते हैं हम? लेट्स से एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को, नहीं डिपार्टमेंट तो ऐसे ही है। सिंपल EMP नेम ओनली देते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन। होना तो चाहिए गाइस, बट जस्ट वेट, क्या गलत हो रहा है देखते हैं। बिकॉज हमने ये प्रोवाइड किया EMP नेम, इसको नहीं मिल रहा है, देखते हैं, राइट। प्रोग्राम है भाई, एरर तो आ सकते हैं, राइट। कोई मतलब भगवान हम नहीं, एरर नहीं आएंगे, राइट, आएंगे, बट वी नीड टू स्ट्रगल टू सॉल्व दैट।
नहीं, नहीं आ रहा है, नहीं, नहीं आ रहा है। ईएमपी नेम ही नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी नहीं बोल रहा है ईएमपी नेम। हाउ दिस हैपन? ईएमपी अंडरस्कोर नेम तो है, है बेटा है। लेट्स से हम ईएमपी डीपी देते हैं, ये सॉर्ट होता है क्या? डीपी, ओके, लेट्स सी। सैलरी सॉर्ट हो गई। ये भी सॉर्ट होना चाहिए, राइट? मतलब सबसे पहले ए ए वाला आना चाहिए, फिर बी वाला, राइट? ऐसे नहीं कि नंबर ही सॉर्ट करता है, सब कुछ सॉर्ट करना चाहिए उसको, राइट? एवरीथिंग इट नीड्स टू सॉर्ट। बट देखते क्या दिक्कत आ रही है। भाई क्या बोला, ईएमपी फाउंड नहीं हो रहा है बोल रहा है। नो प्रॉपर्टी ईएमपी फाउंड। इट्स, ये डेटा सॉर्ट नहीं हो रहा है, व्हाई? ईएमपी नेम, डीपी, ओनली नंबर सॉर्ट हो रहे हैं क्या? लेट्स ट्राई विद ईएमपी आईडी। अगर ये हो गए तो कैन बी से ओनली नंबर इज सॉर्टेड? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सॉर्ट करता है सब कुछ, हमसे कुछ तो गलत हो रहा है। बट क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है? देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं क्या गलत हो रहा है। बट आपको सॉल्यूशन दूंगा इसका, मैं टेंशन लो मतलब, ठीक है? नहीं, ईएमपी का ही पंगा आ रहा है। लेट्स से ईएमपी देते ही नहीं हम, ठीक है? सिंपल आईडी, चल भाई, ईएमपी फाउंड नॉट फाउंड फॉर एम्प्लॉय, चल सिंपल आईडी। वेरिएबल का कुछ तो नेमिंग कन्वेंशन का इश्यू आ रहा है। बट करता है सॉर्ट, कैसे सॉर्ट करता ही। अब एरर आया तो रुकना पड़ेगा, राइट? देखना पड़ेगा, यस एरर आ गया। अब क्या बोल रहा है ये? नो प्रॉपर्टी आईडी फाउंड फॉर, ओके। इसको प्रॉपर्टी चाहिए। एक बार आप अगर इसको देखो बाय मेथड को, ये क्या ले रही, देखो स्ट्रिंग प्रॉपर्टीज। एक बार इसको ओपन करके देखिएगा भाई, ये क्या मांग रही है। हम्म, प्रॉपर्टीज मांग रही, प्रॉपर्टी मस्ट नॉट बी नल, ओके नल तो नहीं है। प्रॉपर्टीज तो प्रोवाइड कर रहे हैं हम, बट ये नहीं ले रही है, नहीं ले रही है। ये प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली है क्या, नो? प्रॉपर्टीज मस्ट नॉट बी एट द रेट रिलेटेड नल, लिंक सॉर्ट फॉर द गिवन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, ओके। डोंट वरी गाइस, आई विल गिव द सॉल्यूशन फॉर दिस। टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सैलरी सॉर्ट हो गई, राइट? बाकी के लिए प्रॉब्लम आ रहा था, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? एरर आते हैं, राइट? वी नीड टू फाइंड दैट, ओके? फाइंड करके मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।